बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के सारे श्रोतागणों को यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। थोड़े समय का हमारा मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 13वां पद। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 13। जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। पिछले 4 हफ्तों से यीशु मसीह की परीक्षा का हम मनन कर रहे थे। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का मतलब क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, और हमने देखा परीक्षा का मार्ग क्या होते हैं, किस तरीके से हम भी परीक्षा का सामना करते हैं। जैसे यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का अहंकार, इन 3 प्रकार के परीक्षाएं खासतौर से दुश्मन हमारे खिलाफ करते हैं। हमें होशियार रहना अवश्य है। 2-3 सच्चाइयां और यहां से विचार करके हम जल्दी बंद करेंगे। पहली बात हम ये रखना है कि तीनों परीक्षाओं के ऊपर यीशु मसीह विजयी पाने के लिए इस्तेमाल किया है परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये हमारे मन में रखना है। हमें विजयी पाने का इस आत्मिक मल्ल युद्ध में जीतने के लिए हमें दिया हुआ अस्त्र है, हथियार है परमेश्वर का वचन। परीक्षा के समय यीशु क्या बोला? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमारे इस मसीही आध्यात्मिक लड़ाई में जीतने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र धारण करना है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12वां पद से हम पढ़ते हैं, हमें संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। अब कई बातों के बारे में लिखा है, उसमें एक है तलवार, जो आत्मा की तलवार कहते हैं, परमेश्वर का वचन है। अब यहां कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र की बात कहते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11-12 पदों से लेकर हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं बोलकर हमें लड़ना है। 13वां पद ने इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो। अब हम कमर बांधने की बात लिखा है, हमें झिलम लेने की बात लिखा है, और हमें ढाल लेने के बारे में लिखा है। बाकी सारा जो अस्त्र शस्त्र है बचाव का अस्त्र शस्त्र है। केवल एक ही हथियार है आक्रमण करने के लिए, दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए। वो परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की तलवार कहा गया है। ये हमारे मन में बराबर रखना है। अब एक बात और मन में रखिए कि परमेश्वर का वचन या पवित्र शास्त्र वचन में जो लिखा है सच्चाइयां, केवल यहां से वहां से थोड़ा बहुत समझने से काफी नहीं, बराबर परमेश्वर का वचन को पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह वचन को कोट किया, शैतान भी कोट किया। बोला वैसा लिखा है, तुम कूद लो, दूत लोग संभालेंगे, वैसा तो लिखा है। शैतान परमेश्वर का वचन को कोट करते हैं, जानते हैं, लेकिन वो निकालते हैं, वो मोड़ते हैं, मोड़ कर अपनी पसंद की बात में करते हैं। इसलिए भी हमें संभालना पड़ता है
क्या संभालना पड़ते हैं? परमेश्वर का वचन बराबर सीखना चाहिए, बराबर वो उसको हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। भजन संहिता लिखने वाला 119वां भजन का 11वां पद में ऐसा कहते हैं, तेरा वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो ये हमारे मन में रखने का सबसे बड़ी एक सच्चाई है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम इस लड़ाई में, मसीही जीवन में विजयी पा सकते हैं। दूसरी एक बात मन समझ में रखना यह है कि लूका 4 का 13वां पद में हमने क्या देखा? शैतान परीक्षा किया यीशु का, हार गया, और वहां क्या लिखा है? ये मत्ती में नहीं पढ़ता, लूका ही लिखता है इस प्रकार, परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। मतलब थोड़ा समय के लिए। हार गया हुआ शैतान अपना हार नहीं मानते हैं, अपना पराजय का अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे और भी वो गया। आप एक बार देखिएगा मत्ती सुसमाचार उसका 16 का 23 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को पतरस एक सलाह देते हैं। जब यीशु मसीह ने सूचना दिया कि मुझे मृत्यु का दंड उठाना है, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे इस प्रकार का दंड उठाना पड़ेगा, पतरस ने क्या बोला? उसको अलग करके, प्रभु जी ऐसी ऐसी बातें मत करो। यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या था? हे शैतान तू दूर हट। इसका मतलब यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह की योजना को रोकने के लिए शैतान पतरस को इस्तेमाल कर रहा था। अब ये यीशु मसीह की सेवकाई के कई अवसर पर देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अंतिम रूप में उसके ऊपर विजयी पाया। ये हम लोग पढ़ते हैं कोलोसियों की पत्री में और अन्य जगहों में इस बात को हम पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखने वाला ऐसा कहते हैं, उसने प्रधानों अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को सह लिया, शैतान के ऊपर विजय कर रहा था। इब्रानी की पत्री में भी इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसका 14 पद में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार विजय हुआ। बच्चे मांस और लहू से सकभागी है, लहू में सकभागी है, तो आप ही उसी प्रकार उनमें सकभागी हो गया कि मृत्यु द्वारा उसको जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन करें और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय में जीवन भर दासत्व में पड़े थे। यीशु मसीह अपना क्रूस का मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया, वो विजयी हो गए। शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, सबके सामने उसको हराया मृत्यु के द्वारा। तो इसलिए हम पौलुस कहते हैं अन्य जगहों में, कुरिन्थियों की पत्री में खास तौर से वो कहते हैं कि धन्यवाद हो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई देते हैं, हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाते हैं। यीशु मसीह में हमें विजय है क्योंकि वो शैतान को हराया है। तो इसलिए इन बातों को हमें मन में रखना है, इन 3 बातों को भी। क्या है वो 3 बातें? नंबर 1, विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है, हृदय में वचन को संचित करना है। दुश्मन हार गया तो भी वो अपना हार को नहीं मानते हैं, आज भी हमें गिराने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए हमें चौकस रहना है, ध्यान से जीना है। तीसरी बात यह है,
हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराया है, वो विजयी हो गया है और उस पर हम भरोसा करें, उसके द्वारा हम हमेशा हमेशा विजयी होते जाएं। प्रभु हमें सहायता करे, परीक्षाओं के बीच में सावधान रहें, प्रभु में भरोसा करें, विजयी होकर हम आगे बढ़े और वचन मन में अधिक अधिक संचित करें और विजयी प्रभु की बड़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।